बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उसामा गाजी आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन, सबसे पहले बात करेंगे इमरान खान साहब के हवाले से। इमरान खान साहब से मुलाकात के बाद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम है, उन्होंने अडियाला जेल के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बैरिस्टर अली जफ़र ने बताया कि इमरान खान साहब IMF को ख़त लिखने जा रहे हैं और उस ख़त में होगा ये कि इमरान खान साहब IMF से ये मुतालबा करेंगे कि पाकिस्तान को तब तक कर्ज ना दी जाए जब तक पाकिस्तान इलेक्शंस में होने वाली धांधली के हवाले से इंडिपेंडेंट ऑडिट नहीं करवाता। मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब का ये अमल आवाम दुश्मनी पर मबनी है। आप लोगों को पता होगा, अगर पता नहीं है तो आप लोग मीडिया पर देख सकते हैं। आप लोग अभी यूट्यूब पर जाकर देखें, एक आलमी इदारा है पिच, उनकी एक रिपोर्ट आई थी पाकिस्तानी मईशत के हवाले से और उसमें यही लिखा था कि अगर पाकिस्तान को वक्त पर IMF का प्रोग्राम नहीं मिलता और जो आखिरी किस्त बाकी है $1.1 बिलियन की, अगर वो पाकिस्तान को नहीं मिलता तो पाकिस्तानी मीशत डिफ़ॉल्ट कर सकती है और एक मरतबा फिर पाकिस्तान जो है वो डिफ़ॉल्ट के ख़तरे से दूचार हो सकता है। ऐसे में IMF को ख़त लिखना और उनको पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत का कहना, ये मेरा ख्याल है कि ये कोई दानिशमंदाना इक़दाम नहीं है। वैसे तो इमरान खान साहब ने अपनी जो मौजूदा सियासी मुहिम है, उसका आगाज़ इसी बुनियाद पर किया था कि पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में बाहर के लोगों को और बाहर के जो इदारे हैं और ममालिक हैं उनको मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। लेकिन चंद रोज़ कबल उन्होंने अमेरिका से मुदाखलत का मुतालबा किया कि वो इस बार पाकिस्तानी इलेक्शन पर नज़र रखे और जो धांधली हुई है इस पर नज़र रखे और इस बात को यकीनी बनाए। और अब उन्होंने IMF से ये मुतालबा किया है, तो अपनी सियासी मकासद की हुसूल के लिए इस किस्म के फ़ैसले करना और इस किस्म के इक़दामात करना ये मुनासिब बात नहीं है। इमरान खान पर 2022 में भी काफ़ी तनकीद हुई थी जब नो कॉन्फिडेंस इमरान खान साहब के खिलाफ पेश किया गया, तो उस वक़्त एक ऑडियो सामने आई थी शौकत तरीन साहब की और जो सूबों के फाइनेंस मिनिस्टर्स थे, तो उस वक़्त भी इमरान खान साहब पर यही इल्ज़ाम लगा था। और अब तो उनके जो वकील है उन्होंने खुद ये कह दिया है और इमरान खान साहब के बिहाफ़ पर ही उन्होंने कहा है कि इमरान खान साहब ऐसा करने जा रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि ऐसा बिल्कुल भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं करना चाहिए। ये मुल्क दुश्मनी के मुतरादिफ है, ये अवाम दुश्मनी के मुतरादिफ है। अगर पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाता है तो उसका नुकसान किसको होगा? उसका नुकसान इसी रियासत को होगा, इस मुल्क के अवाम को होगा। पहले तो मेरा नहीं ख्याल कि IMF इमरान खान साहब के कहने पर अपना प्रोग्राम रोकेगी या इमरान खान साहब के कहने पर जारी करेगी। लेकिन इससे इमरान खान साहब की नीयत का तो अंदाज़ा होता है ना कि वो किस हद तक जाएँगे अपनी सियासी मकासद के हुसूल के लिए। तो ये मुल्क दुश्मनी के मुतरादिफ है, अवाम दुश्मनी के मुतरादिफ है और ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। हमारे मुल्क के अंदर जो है वो ट्रिगर्स काफ़ी ज़्यादा है। अगर ये मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाता है तो फिर वहाँ से रिकवर करना काफ़ी मुश्किल होगा। हमारे इर्द-गिर्द जो है दुश्मन रहते हैं, हमारे मुल्क के अंदर दहशतगर्दी है, गुर्बत है और बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जिनको रियासत के बगैर कंट्रोल करना और इस यहाँ के लोगों की ज़िंदगियों को और इनके तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना वो नामुमकिन सा है रियासत के बगैर। तो अगर ये मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाता है तो इसमें आवाम ही का नुकसान है, तो इमरान खान साहब को ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर इमरान खान साहब वाक़ई ये समझते हैं कि IMF को की डील को इस बात से मशरूत किया जाए, तो फिर उन्होंने खुद भी अपनी दौरी हुकूमत में डील ही की थी IMF के साथ, तो उस वक़्त उन्होंने इस चीज़ को क्यों मशरूत नहीं किया? अब अगर ये चीज़ डिले होती है, IMF जो है मुदाखलत करती है पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में, तो एक तो इससे इमरान खान साहब ने जो खुद कहा था कि बैरूनी इदारों को और बैरूनी ममालिक जो है उनको पाकिस्तानी मामलात में मुदाखलत का हक़ नहीं होना चाहिए। तो ये खुद जाकर उनको ये दावत दे रहे हैं कि आइए और हमारे अंदरूनी मामलात में मुदाखलत कीजिए। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था इमरान खान साहब को और ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरी तरफ कमिश्नर रावलपिंडी डिवीज़न लियाकत अली चट्टा साहब, उन्होंने अपने इल्ज़ामात पर यू टर्न ले लिया है। पहले उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया था कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये लोग धांधली में मुलव्वस है और उन्होंने खुद इस बात का एतराफ़ किया था कि मैंने भी धांधली की है और मैं ये सब कुछ अपनी ज़मीर की आवाज़ पर आवाम के सामने रख रहा हूँ। लेकिन अब वो अपने बयानात से मुकर गए हैं। उन्होंने कहा कि मैंने ये सब कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कहने पर किया, एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं उनके कहने पर किया और मेरे साथ ये वादा किया गया था कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आती है तो मुझे एक आला ओहदा दिया जाएगा। इससे ये बात साबित हो गई और इसका एतराफ़ खुद उन्होंने किया है कि मैंने ये सब कुछ ज़मीर की आवाज़ पर नहीं बल्कि लालच की खातिर कहा था। इससे पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी में इज़ाफ़ा हुआ और लियाकत अली चट्टा साहब को इस तरह नहीं जाने देना चाहिए। उसको सज़ा मिलनी चाहिए और उसकी तहकीकात होनी चाहिए जो इल्ज़ामात उन्होंने लगाए हैं। अगर तो उन्होंने ये मौजूदा इल्ज़ामात सिर्फ़ इसलिए लगाए हैं कि वो अपने पिछले इल्ज़ामात की सज़ा नहीं भुगतना चाहते, तो उसकी भी तहकीकात होनी चाहिए और जो भी लोग इसमें मुलव्वस है, क्योंकि जो इलेक्शन का प्रोसेस है इसको मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की गई और
लोगों का पहले ही वैसे तो इस निज़ाम से भरोसा उठ चुका है, और इन इल्ज़ामात को देखकर मैंने ये चीज़ खुद ऑब्ज़र्व की सोशल मीडिया पर कि लोगों को ये सब कुछ मजाक लगने लगा। तो इस चीज़ की सज़ा मिलनी चाहिए। हमारा मुल्क ही ऐसा है कि यहाँ पर हर चीज़ को मजाक बनाया जाता है। कोई बंदा आके कुछ कह देता है और फिर 2-3 दिन बाद मुकर जाता है और उसको कुछ नहीं कहा जाता। तो ऐसे लोगों को इस तरह नहीं जाने देना चाहिए, वरना ये प्रैक्टिस बन जाएगा। हर दूसरा तीसरा बंदा यही कहेगा, आएगा मुल्क के इदारों पर सवालात उठाएगा, जो मुल्क के अंदर जो अमल होता है, सियासी अमल, उस पर भी सवालात उठाएगा, इल्ज़ामात लगाए जाएंगे और फिर मुकर जाएंगे और सब लोग भूल जाएंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, उसको भरपूर सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि इसके उसकी इस अमल की वजह से जो नुकसान हुआ है, लोगों का जो भरोसा इस निज़ाम से उड़ गया है, ये इस हद तक हो गया है कि अब लोग उसके मौजूदा बयान की भी उसको शक की निगाह से देखते हैं कि शायद ये बयान उससे ज़ोर ज़बरदस्ती दिलवाया गया है। तो इसकी भरपूर तहकीकात होनी चाहिए और ये सब कुछ आवाम के सामने रखना चाहिए। आखिर में बात करेंगे इमरान रियाज खान के हवाले से। उनको एक मरतबा फिर गिरफ्तार किया जा चुका है। इमरान रियाज खान को FIA ने तलब कर लिया था, असद अली तूर को भी FIA ने तलब कर लिया था। इमरान रियाज खान पर इस दफ़ा इल्ज़ाम ये है कि उन्होंने सोशल मीडिया पर मजहबी मुनाफरत फैलाने की कोशिश की है और जजेस के किरदार कुशी में वो मुलविस है। जो अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक फ़ैसला आया था, उसके हवाले से इमरान रियाज खान साहब ने जो व्लॉग्स किए थे, उसी को बुनियाद बनाकर FIA ने उनको तलब किया था। लेकिन अब रात के वक्त जो है उनको गिरफ़्तार किया जा चुका है। इमरान रियाज खान को एक मरतबा फिर पाकिस्तानी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ है, उन्होंने गिरफ़्तार कर लिया है। अब इसका क्या बनेगा, जब मज़ीद अपडेट्स आएँगी वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। आज की यही टॉप 3 स्टोरीज़ थी जो आपके सामने रखनी थी। अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।